Hello, good morning students. Welcome back again. Today we are starting our chapter number 11 which is perimeter and area. ठीक है, क्लास 7th का चैप्टर नंबर 11 जो है पेरीमीटर एंड एरिया वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पेरीमीटर एंड एरिया, पेरीमीटर और एरिया हम किस चीज़ का निकालेंगे? शेप्स का निकालेंगे भाई। क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल है, ट्रायंगल है। ठीक है, तो अब उसमें बात करें कि ये पेरीमीटर जो है ये होता क्या है। पेरीमीटर क्या होगा? देखिए, पेरीमीटर इज द डिस्टेंस और द लेंथ, क्या कहेंगे, जैसे कि देखिए एक सिंपल क्वाड्रिलेटरल मैंने आप यहाँ बनाया है। यहाँ ये ए बी सी और डी है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का जो पेरीमीटर होगा वो किसके इक्वल होगा? ए से बी का जो डिस्टेंस है या जो लेंथ है प्लस बी से सी की जो लेंथ है प्लस सी से डी की जो लेंथ है और डी से ए की जो लेंथ है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, पेरीमीटर क्या होगी? लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ ए पॉलीगन, और वी कैन से दैट द डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम वन पॉइंट अराउंड द polygon is the perimeter of the polygon। ठीक है, अब यहाँ अगर हम बात करें इसका पेरीमीटर जो है वो कितना होगा? पेरीमीटर विल बी इक्वल टू ए बी, ये वाली लेंथ कितनी है, प्लस बी सी, ये वाली लेंथ कितनी है, प्लस सी डी, ये वाली लेंथ, प्लस ए डी या डी ए। ठीक है, मतलब यहाँ इस पॉइंट से मैं चला हूँ, इसके बाहर मैंने एक कंप्लीट राउंड लगाया, एक पूरा चक्कर मैं इसका लगा के आया, तो मैं कितनी दूर चला, या फिर क्या कह सकते हैं, लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ पॉलीगन क्या कहलाएगा? हमारा पेरीमीटर कहलाएगा। ये शेप है तो इसकी सभी साइड्स का हो गया। अगर हमारी ट्रायंगल हो, ट्रायंगल में कितनी साइड्स होंगी? ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो इसका पेरीमीटर पी जो है वो किसके इक्वल होगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। मान लीजिए कि मैंने आपको ये दिया है 3, ये दिया है 4, ये दिया है 5। ठीक है, अब मैं कहूँ इस ट्रायंगल का पेरीमीटर आप मुझे बताइए, तो ए बी की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है? 4 प्लस सी ए की वैल्यू कितनी है? 5। 7, 3 और 4 7 प्लस 5 क्या होगा हमारा? 12 होगा। तो इस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो हमारा कितना होगा? 12 होगा। तो इसी तरह से कोई भी वो शेप देगा हमें, हम उसका पेरीमीटर कैसे बताएंगे? साइड्स का सम दे करके। अब मान लीजिए कि वो हमें ट्रायंगल या फिर ये शेप ना दे करके सर्कल देता है। क्या देता है वो हमें? सर्कल देता है। तो सर्कल में कौन सी साइड है? ये साइड है। सर्कल में कोई साइड नहीं होती। ठीक है, तो इसमें हम पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? तो इसका जो पेरीमीटर है उसे हम क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। तो पेरीमीटर ना बोल करके इसे हम क्या बोलेंगे? सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। अब वो कितनी होगी? अब ये मान लीजिए कि उसका सेंटर है, यहाँ इस पॉइंट से मैं चलना स्टार्ट करता हूँ और इसके बाहर से मैं कंप्लीट राउंड लगा करके वापस उसी पॉइंट पे आता हूँ। तो ये जो मैंने डिस्टेंस कवर किया है ये मेरा क्या होगा? इक्वल होगा किसके? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के। अब सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल जो है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल किसके इक्वल होता है भैया? 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर के इक्वल होता है। अब 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, पाई भी वो कांस्टेंट वैल्यू है, वो हमें देगा। पाई की वैल्यू हम यूज़ करते हैं या तो 22/7 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो हमें देगा, या फिर पाई को हम 3.14 पुट करते हैं। ठीक है, या फिर कई बार वो सिर्फ पाई की टर्म्स में ही पूछ लेगा। अब ये जो आर है ये क्या है? रेडियस है। अब ये जो रेडियस है ये क्या होता है? देखिए, ये जो पॉइंट है सेंटर, इसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ए सर्कल। इस सेंटर से इस सर्कल के हर पॉइंट की, इस पॉइंट की चाहे वो पूछे इस पॉइंट की,
चाहे वो पूछे इस पॉइंट की, चाहे वो पूछे इस पॉइंट की, इस सर्कल के सेंटर से एक सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट की ये जो डिस्टेंस होती है ये क्या रहती है, हमारी फिक्स रहती है। ये जो डिस्टेंस फिक्स है इसे हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ ए सर्कल। अब रेडियस ऑफ ए सर्कल क्या है, अरे रेडियस देखिए, मान लीजिए कि मैं एक रस्सी लेता हूँ या कंपास से हम क्या करते हैं, इतना सा प्रकार अपना ओपन करते हैं, उसके बाद जैसे ही हम उसे रखते हैं उसके बाद में हम इस तरह से सर्कल बनाते हैं, तो जो डिस्टेंस है वो हमेशा इतनी ही रहेगी, ठीक है। तो जो फिक्स डिस्टेंस है वो हमारी क्या होती है, रेडियस, ठीक है। अब ये रेडियस जब इस साइड में भी और इस साइड में भी एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करे, किससे पास करना चाहिए, सेंटर से। रेडियस सेंटर से, डायमीटर जो है वो सेंटर से पास करता है, एक ये रेडियस एक ये रेडियस। अब ये दो बार रेडियस जो है इसे हम बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं, डायमीटर। डायमीटर किसके इक्वल हो गया, 2r के, यानी कि d लिखते हैं इसे हम कई बार, d से डिनोट करते हैं डायमीटर ऑफ सर्कल को, तो d इज इक्वल्स टू क्या होगा, 2r, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमने बात की है अभी तक पेरीमीटर की। पेरीमीटर में क्या करेंगे हम, ऑल साइड्स का सम करेंगे। सिर्फ सर्कल के केस में वो क्या होगा, 2πr। अगर r कोई सर्कल छोटा है तो उसका r छोटा होगा, अगर सर्कल बड़ा है तो उसके r की वैल्यू जो है वो बड़ी होगी, तो रास्ता जो हम कवर करेंगे, सर्कमफेरेंस जो होगी वो बड़ी निकल के आएगी, ठीक है। तो अब तक तो हमने किया पेरीमीटर। अब एरिया, ये जो एरिया होता है इसे हम क्या कहें, एरिया इज सरफेस एनक्लोज्ड बाय अ फिगर। अब ये जो फिगर है इसने कितना एरिया एनक्लोज किया है, ये सारा एरिया, ये इतना एरिया जो है, ये वाला एरिया इसने क्या किया है, कवर किया है। सरफेस जो है इसने अपने अंदर लिया है। जो सरफेस ये अपने अंदर लेगी वो क्या कहलाएगी, एरिया ऑफ दैट फिगर या पॉलीगन। जो फिगर अपने अंदर जितना सरफेस एरिया बंद करती है, ठीक है, क्लोज एनक्लोज करती है, ठीक है, उसे उसका हम क्या कहेंगे, एरिया कहेंगे। जैसे कि ये ट्रायंगल है, इसने कितना सरफेस एरिया इनक्लोज किया है, सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक। बाकी ये जो बाहर का एरिया है, सरफेस है, सॉरी, बाहर का ये जो सरफेस है ये इसने अपने अंदर एनक्लोज नहीं किया, तो ये इसके सरफेस एरिया में काउंट नहीं होगा, ये इसके एरिया में काउंट नहीं होगा। ये जो एरिया इसने अपने अंदर लिया है, सॉरी, जो सरफेस इसने अपने अंदर लिया है उसे हम क्या कहेंगे, इसका एरिया कहेंगे। तो एरिया क्या होगा हमारा, enclosed surface, ठीक है, सरफेस enclosed by a figure या polygon। अब देखिए हमारी एक्सरसाइज 11.1 से पहले जो हमारा कवर होना है टॉपिक वो है एरिया और पेरीमीटर। हम किसका देखेंगे, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल का देखेंगे। किसका, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, ठीक है। तो अब देखिए स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है ये एक क्या है, हमारा क्वाड्रिलेटरल है, पॉलीगन की टाइप है ये, जिसके अंदर क्वाड्रिलेटरल आता है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है जिसकी 4 साइड्स हो। अब जिसकी 4 साइड हो वो स्क्वायर होगा, या मतलब हर 4 साइड वाला स्क्वायर होगा, या वो और कुछ भी हो सकता है। तो देखिए स्क्वायर वही 4 साइड वाला होगा जिसके अंदर ये जो चारों साइड हैं ये बराबर हों। ये चारों साइड जो हैं बिल्कुल बराबर होंगी, तब इस फिगर को, 4 साइड वाली फिगर को हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे। हम क्या इसकी हर साइड को ए मानते हैं। क्या कहते हैं, मान लिया कि इस स्क्वायर की हर साइड जो है वो कितनी है, ए है, तो इसका पेरीमीटर जो है वो क्या होगा, पेरीमीटर आपको मैंने क्या कहा था, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। इस पॉइंट से मैं चलना स्टार्ट करूँ, यहाँ से यहाँ तक मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया है, ए, प्लस फिर यहाँ से यहाँ तक मैं चलूँ तो मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ए, फिर यहाँ से यहाँ चलूँ तो मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ए, यहाँ से यहाँ अगर मैं पहुँचा तो मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ए, 1a कितनी बार ए, 1 2 3 और 4, तो ये ऐड होके क्या बनेंगे, 4 टाइम्स ए। तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है, 4a के इक्वल होता है भाई, ठीक है। अब इसका एरिया जो है, एरिया किसके इक्वल होगा, एरिया होता है ये जो साइड है ना, इसी की मल्टीप्लाई इसी से, a मल्टीप्लाई बाय a, यानी कि a स्क्वायर। एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज a का स्क्वायर,
देखिए ए स्क्वेयर और एरिया ऑफ स्क्वेयर, स्क्वेयर स्क्वेयर आप याद रख सकते हैं एक बार के लिए, अगर आपको भूलना मतलब याद नहीं आता कई बार, तो स्क्वेयर का एरिया में क्या आएगा, ए का स्क्वेयर, मतलब जो साइड हमें दी होगी इसका हमें क्या करना है, स्क्वेयर करना है। तो यहाँ देखिए हमने क्या देखा है, स्क्वेयर का पेरीमीटर और एरिया, स्क्वेयर का जो पेरीमीटर है वो 4a के इक्वल आया है और उसका जो एरिया है वो ए स्क्वेयर के इक्वल आया है। अब यहाँ देखिए रेक्टेंगल, ये जो दूसरा पार्ट था हमारा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल हम किसे बोलेंगे, रेक्टेंगल जो है उस 4 साइड वाली फिगर को, पॉलीगन को हम बोलेंगे जिसके अंदर आमने सामने की जो साइड्स हैं, ये इसके सामने कौन सी है, ये वाली, इसके सामने कौन सी है, ये वाली, जब ये आमने सामने वाली फिगर्स क्या हों, इक्वल हों, ठीक है, ये वाली इसके इक्वल है, ये वाली इसके इक्वल है, तो हम ये जो है इसे क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, क्या बोलते हैं, लेंथ। तो इसे हम क्या डिनोट करेंगे, किससे, एल से, और ये वाली जो साइड है इसे हम बोलते हैं क्या, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, तो हम इसे किससे डिनोट करेंगे, बी से। अब पेरीमीटर हमें निकालना है रेक्टेंगल का, तो पेरीमीटर देखिए हमारा क्या होगा, पेरीमीटर इक्वल्स टू, यहाँ से यहाँ चला मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया, लेंथ एल, यहाँ से यहाँ चलने के लिए मेरे को ब्रेड्थ उसकी जितनी चौड़ाई थी वो कवर करनी पड़ी। अब यहाँ पहुँचा मैं, यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस होगा, क्योंकि देखिए ये और ये बराबर है तो ये साइड भी कितनी होगी, एल, तो मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया, एल। फिर यहाँ से यहाँ तक फिर से ये साइड दोनों बराबर हैं, ये अगर बी है तो ये भी कितनी होगी, बी, तो यहाँ से यहाँ तक मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, बी। अब ये देखिए एक एल और एक एल मिलके कितने बन गए, 2l प्लस एक बी और एक बी क्या बनाएंगे, ये 2b। अब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इसे हम 2 को कॉमन लेंगे, l प्लस बी, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। क्या, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है हमारा, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। अब एरिया जो है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है, देखिए ये जो लेंथ है इस रेक्टेंगल की, एक साइड जो होगी वो लेंथ होगी, दूसरी साइड जो है वो ब्रेड्थ होगी, तीसरी फिर लेंथ के इक्वल है, चौथी जो है फिर वो ब्रेड्थ के इक्वल है। तो ये जो 2 साइड्स बराबर हैं, 2 ही वैल्यूज़ देखने को मिलेंगी हमें, एक एल की और एक बी की। तो एरिया जो है वो क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। एल को हम एल से, लेंथ को हम एल से डिनोट करते हैं और ब्रेड्थ को बी से, तो एरिया विल बी इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाय बी। ये हमारा क्या होगा, स्क्वायर और रेक्टेंगल का एरिया हो गया। तो अब अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे। तो ये था हमारा बेसिक, ठीक है, आगे की क्लास में करेंगे हम आगे के क्वेश्चन। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, पढ़ते रहिए भी।